नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआती दौर से ही मनपा आयुक्त आष्टीकर का रवैया ठीक नहीं रहा। निगमायुक्त पर सही फेंकने के मामले में राजनीतिक दबाव के चलते विधायक रवि राणा के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किए हैं, परंतु इस बात से घबराकर विधायक रवि राणा फरार नहीं हुए हैं, बल्कि शहर के विकास कामों के लिए दिल्ली गए हैं। आम सभा में विरोध न किए जाए, इस वजह से निगमायुक्त आष्टीकर ने तत्काल हमारे तीनों पार्षद का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मेरे साथ जो किया गया रवैया केवल सांसद का अपमान नहीं बल्कि जिले के 25 लाख जनता का अपमान है। लपणारे नाही आहे, लढणारे आहे, मागे हटणारे नाही आहे, सोमवार येणारे आहे। तर कोणीही या गोष्टीला कोणीही इथून तिथे करू नये। जेव्हा म्हणन, जेव्हा डिपार्टमेंट म्हणन तेव्हा रवि राणा त्यांच्यासमोर उपस्थित आहे। नाही ते रवि राणाजींनी त्या डिपार्टमेंटला स्पष्ट सांगितलंय रवि राणा कुठे आहे, येऊन तुम्ही अरेस्ट करू शकता। तर रवि राणाजी लपलेले नाहीये, पहिली गोष्ट सगळ्यांनी क्लियर करून घेतली पाहिजे। शहर का माहौल बिगड़ न पाए इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती खुशी से उत्साह के साथ मनाए, ऐसा आह्वान सांसद नवनीत राणा ने शंकर नगर स्थित उनके गंगा सावित्री निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार परिषद में करते हुए कहा कि मनपा में युवा स्वाभिमान पार्टी की संपूर्ण सत्ता आते ही छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मरक्षक संभाजी महाराज, लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे व अन्य महापुरुषों के पुतले सम्मान से स्थापित किए जाएंगे और छतरी तालाब पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य दिव्य स्मारक भी निर्माण करने का वादा इस पत्रकार परिषद में उन्होंने किया। जे खूप वेगळे पद्धतीने ज्याचा प्रकार आलेला, स्वरूप आलेलं होतं, तर मला वाटतं की आज आम्ही सगळे लोक जे आहे जिल्ह्यामध्ये आणि बाकी ठिकाणी त्यांच्यासोबत बोलू, कारण 19 फरवरी हा महाराष्ट्राचे छत्रपती शिवाजी मानणारे लोक आणि आमचा उत्साह हा वेगळ्या पद्धतीने आम्ही सगळे साजरा करतो, खूप उत्साही राहतो, सगळे मावळे आपल्या आपल्या प्रेमाने मगन राहतात। म्हणून आम्ही सगळे लोकांनी हे ठराव घेतला की 19 फरवरीला आम्ही शांततेच्या मार्गावर जाऊ, हा जयंती आम्ही साजरी करणार आहे। आणि जे राजापेठ उड्डाणपुलावर जे छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुतळा बसवायचा होता ते आम्ही आजही ठाम आहे, उद्याही ठाम आहे। आणि त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे नेहमी त्यांनी जेव्हाही लढाई दिली तर त्यांनी काही वेळी एक मार्ग दाखवून दुसरे मार्गावर काम करून आपली लढाई नेहमी जिंकलेली आहे। तर मला वाटते त्याच मार्गावर आम्ही जाऊन येणारे भविष्यामध्ये ते राजापेठच्या उड्डाणपुलावर छत्रपति शिवाजी महाराजांचा पुतला आपण उभा करणार आहे। राणा दंपति हमेशा ही नौटंकी करते आई है। अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने ईडी से जांच कराने की बात कही है। पुलिस आयुक्त की वजह से आज शहर की स्थिति ठीक है। पालक मंत्री पर राणा दंपति द्वारा लगाए गए आरोप का हम तीव्र निषेध करते हैं। राणा दंपति के अध्याय का अब बुझते दिए की तरह समय समाप्त हो चुका है, ऐसा स्पष्ट राणा दंपति पर निशाना साधते हुए आयोजित पत्रवार्ता में एडवोकेट दिलीप एडतकर ने कई संगीन आरोप भी लगाए। पत्रकार परिषद में कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिलीप एडतकर, किशोर बोरकर, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पालकमंत्र्यांवर आरोप लावले ते अत्यंत चुकीचे आरोप आहेत। ईडी तर्फे बालविकास खात्यावर आम्ही चौकशी लावू, पालकमंत्र्यांच्या विरोधात ईडीची चौकशी लावू असं त्या म्हणाल्या। एका प्रकारे भाजप प्रणित खासदाराची ही ईडीच्या दुरुपयोगाची कबुली आहे। ईडीचा कसा दुरुपयोग होत आहे हेच नवनीत राणा यांनी कबूल केलेलं आहे। डॉक्टर प्रवीण आष्टीकरांसारख्या ओबीसी अधिकाऱ्यांना काळं फासून त्यांना अवमानित करून राणा दाम्पत्यांनी अत्यंत चुकीचं काम केलेलं आहे। आम्ही त्याचा निषेध करतो। आपणच अधिकाऱ्यांना काळं लावायचं आणि त्यांच्याच विरुद्ध हक्कभंग दाखल करण्याच्या घोषणा करायच्या, या राणा दंपतीच्या नौटंकीचाच एक भाग आहे। आज अमरावती महानगरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत चांगली आहे। पोलीस आयुक्तांनी ती चांगली राखलेली आहे आणि म्हणून त्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करणं हा अधिकाराचा दुरुपयोग आहे। त्यामुळे आम्ही या सर्व प्रकाराचा निषेध करतो आणि रवि राणा सकट सर्व
आरोपींना अटक करण्यात यावी, विनाविलंब अटक करण्यात यावी अशी मागणी करतो। महाराष्ट्र राज्य सरकार वापस जाओ राज्य सरकार का निषेध व्यक्त करने के लिए नागपुर विधानसभा के अधिवेशन के पहले दिन नागपुर के गांधी पुतला वैरायटी चौक यहाँ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा मानवीय श्रृंखला आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जानकारी विदर्भ राज्य समिति द्वारा मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। प्रेस वार्ता में उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की कार्यकारिणी की बैठक नागपुर में ली गई थी। राज्य निर्मितीची मागणी तीव्र करण्याच्या हेतूने 26 फरवरीला नागपूर येथील व्हेरायटी चौकातील स्पर्डीवरील गांधीबाबांच्या पुतळ्याला साकडे घालून मानवी श्रृंखला आंदोलन करायचा निर्णय घेतला आहे। सरकारने त्या दिवशी 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घ्यायचं ठरवलं होतं, पण सरकारने स्वतःलाच विदर्भातून हद्दपार केला आहे। महाराष्ट्रवादी आपोआपच विदर्भातून बाहेर गेले आहे, म्हणून आम्ही म्हणतो मेरे अंगणे में तुम्हारा क्या काम है। दुसरं आंदोलन, या आंदोलनाला जोडून राज्याचे 3 मुद्दे आहेत। एक 1200 कोटी रुपयाची उद्योगाला मिळणारी ऊर्जा विभागाची सबसिडी मिळाली नाही, ती तात्काळ द्यावी। जे म्हणून भूअर्जन होतंय राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन, त्यात शेती जमिनीचे 20% दर कमी केले, अकृषक जमिनीचे 60% कमी केले। हा निर्णय राज्य सरकारने वापस घ्यावा म्हणतो आम्ही। 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज द्यावी, शेतकऱ्यांना पूर्ण वेळ पूर्ण दाबाची द्यावी, ग्राहकांना 50% सुटीवर द्यावी आणि शेतीपंपाचं वीज बिल संपवावं। ह्या सगळ्या राज्याच्या मागण्या धरून आम्ही हे आंदोलन करतो। 11 तारखेला आम्ही CGO सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स नागपूर सेमिनार हिलला, तिथे केंद्र सरकारचं पहिल्या टप्प्यातल्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे, त्या दिवशी निदर्शनं करतो। आणि तिसरं आंदोलन 7 एप्रिलला आम्ही जंतर मंतरवरती संसदेवर हल्लाबोल आंदोलन करतो। राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर को शीतकालीन अधिवेशन में विद्यापीठ क्षेत्र में हस्तक्षेप कर कानून में बदलाव किया, जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विदर्भ प्रांत में विद्यापीठ स्वायत्ता बचाओ आंदोलन 3 फरवरी से किया गया। इस आंदोलन के दरमियान 10,000 से अधिक विद्यार्थियों के हस्ताक्षर किए गए तथा 9 फरवरी को विदर्भ की सभी 41 तहसीलों के तहसील कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन कर तहसीलदार को निवेदन सौंपे गए थे। तामिळनाडूच्या तंजावरमध्ये जिच्यावर धर्मांतरण करण्यासाठी स्कूल प्रशासनाकडून शाळेच्या काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणण्यात आला आणि त्या दबावाला त्रासून एक हुशार मुलीने आत्महत्या केली आणि या सगळ्या प्रकरणाला दाबण्याचा प्रकार त्या राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे आणि याच्या विरोधात विद्यार्थी परिषद सुरुवातीपासून या सगळ्या प्रकरणाचा विरोध करत आहे। कल मनपा की होने वाली आम सभा में राजापेट उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को सम्मान पूर्वक स्थापित करने, धर्मवीर संभाजी राजे व लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का पुतला मुख्य चौराहे पर स्थापित करने के विषय को ले और मंजूर करे। इस आशय का विधायक रवि राणा का पत्र व युवा स्वाभिमान पार्टी का ज्ञापन महापौर और निगमायुक्तों को देने के लिए स्वाभिमान के कार्यकर्ता पहुंचे, मगर जब युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी निगमायुक्त के पास गए, वह 1 घंटे तक प्रतीक्षा कक्ष में ही बैठे रहे। आखिर निगमायुक्त आष्टीकर ने उनसे मुलाकात न करते हुए बगैर ज्ञापन स्वीकार करते हुए अपने कक्ष से निकल गए। निगमायुक्त के इस रवैये पर युवा स्वाभिमान पार्टी ने निषेध किया है। मनसे विभागीय कार्यालय में आगामी मनपा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मनसे प्रदेश महासचिव मनोज चौहान, मनसे कामगार सेना कार्याध्यक्ष संतोष धुरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश उज्जैनकर, जिलाध्यक्ष पप्पू पाटिल, महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे, सचिव केतन नाइक की उपस्थिति में इच्छुक उम्मीदवारों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर मनसे प्रदेश महासचिव मनोज चौहान ने कहा कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विचार घर घर तक पहुँचाए जाए। राज ठाकरे पर प्रेम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना मत मनसे उम्मीदवार को ही देगा। शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की उपस्थिति में मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व पुलिस निरीक्षक उपस्थित थे। बैठक के पश्चात उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी व पुलिस कर्मियों को डॉक्टर आरती सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
9 फरवरी को मनपा आयुक्त के साथ उड़ान पुल पर घटना घटी, जिसमें उनके अंगरक्षक पुलिस अमलदार आसिफ शेख की समय सूचकता और उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्य को लेकर उनका प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। वहीं पुलिस उपनिरीक्षक पंकज ढोके, स्वप्निल भारती, मुरलीधर डोईजोड, पुलिस थाना गाड़गेनगर तथा जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक दत्ता नरवडे, राजेश मेटकर, संजय डहाके, राजापेट पुलिस स्टेशन महिला पुलिस निरीक्षक रेखा लुंडे, स्वप्निल भारती, पुलिस अमलदार सागर बंसोड़, महिला पुलिस अमलदार वंदना पांडे, सिटी कोतवाली व सभी अधिकारी व अमलदारों का उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। खानापुर सेवा सहकारी सोसाइटी के चुनाव करवाए गए थे, जिसमें जय सहकार पैनल के 13 में से 13 सीट जीतकर 100% सफलता प्राप्त की। अमित गावंडे के नेतृत्व में सेवा सहकारी सोसाइटी का चुनाव जय सहकार पैनल द्वारा लड़ा गया था, जिसमें शेतकरी विकास आघाड़ी को परास्त कर जय सहकार पैनल ने शानदार जीत हासिल की। चुनाव में शेतकरी विकास आघाड़ी पैनल के प्रमुख तथा भाजपा के पूर्व तहसील अध्यक्ष राजकुमार पावडे को पराभव का सामना करना पड़ा। छात्र छात्राओं व नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विद्यालयों के पास जेब्रा क्रॉसिंग तथा जरूरी जगहों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, साथ ही चिकलदरा रास्ते के खतरनाक मोड़ पर सुरक्षा उपाय के तहत फलक लगाए, ऐसे निर्देश सांसद नवनीत राणा ने उपस्थित अधिकारियों को दिए। सांसद नवनीत राणा कल जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित रास्ता सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति की बैठक में बोल रही थी। बैठक में विधायक प्रताप अड़सड़, जिलाधिकारी पवनीत कौर, जिला परिषद सीईओ अभिशांत पांडा, आरटीओ अधिकारी रामभाऊ गीते, मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम उपस्थित थे। पिछले सप्ताह से सोने चांदी की कीमत में लगातार वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण दोनों कीमती वस्तु की कीमत और भी बढ़ेगी क्या, ऐसा प्रश्न उठने लगा है। कुछ दिनों से सोने की कीमत बढ़ने के कारण सोना खरीदने वालों की काफी भीड़ सराफा बाजार में दिखाई दे रही है। निवेश करने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है। जिसके अलावा फरवरी माह में विवाह का मुहूर्त होने के कारण सोना खरीदने के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। बीते 2 दिन पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 50,880 रुपए बताई गई थी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 28 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके साथ ही अब एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 382 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 364 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है। इनमें से 18 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 व ग्रामीण क्षेत्र में 8 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं विगत 24 घंटों के दौरान जिले में 1 संक्रमित की मौत हुई है, साथ ही 90 मरीज कोविड मुक्त भी हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 777 संदेहितों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 3.60% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण भी 98.11% के स्तर पर है। वही समूचे संभाग में विगत 24 घंटे के दौरान कुल 117 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें से अकोला के 9, यवतमाल के 34, बुल्डाना के 27 व वाशिम के 19 मरीजों का समावेश है। वही राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 431 मरीज कोविड मुक्त भी हुए हैं, जिनमें अकोला के 49, यवतमाल के 118, बुल्डाना के 101 व वाशिम के 37 व्यक्तियों का समावेश रहा। एसटी महामंडल का शासन में विलगीकरण किया जाए, इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले 3 माह से हड़ताल शुरू की है। इस वजह से कई कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें महिला कर्मचारियों का भी समावेश है। इनमें से यवतमाल के 9 डिपो और आस्थापना विभाग की 39 महिला कर्मचारी बुरी तरह फंसी है। उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई। कर्मचारियों को कारण बताओ भी नोटिस थमाया जा रहा है। एक अस्पताल में काम करने वाले सौरभ शेंडे को नागपुर निवासी अनुज भुयार ने नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर फोन पे के माध्यम से करीब 16,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी की। इस पर सौरभ शेंडे ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मेलघाट के अंबा बरवा अभयारण्य में पहुंची मध्य प्रदेश की बाघिन की खोज करने के लिए देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम कड़ी नजर रखे हुए है। यह विशेष टीम 12 स्वतंत्र कैमरे के साथ 600 कैमरे के माध्यम से चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखे है।
स्थानीय जयस्तंभ चौक के महावीर प्लाजा परिसर में एक ब्रेड पकौड़ा बिक्री केंद्र पर अवैध तरीके से कामोत्तेजक दवा बेची जा रही थी। यह आश्चर्यजनक बात अन्न व औषध प्रशासन द्वारा उजागर की गई। उसके बाद यहां एफडी की टीम ने छापा मारकर बड़े पैमाने के साथ कामोत्तेजक दवा का स्टॉक बरामद किया। यह कार्रवाई मंगलवार की रात की गई। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस थाने में जय अंबे ब्रेड पकोड़ा सेंटर के संचालक सागर नंदकिशोर साहू के खिलाफ अपराध दर्ज किया है तथा जो दवाई पाई गई है उसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में मंगलवार को एक वाहन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। सभी लोग नागपुर के एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। वाशिम के एसपी बच्चन सिंह ने जानकारी दी कि जुआलका थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा घटित हुआ। एसीपी ने बताया कि पीड़ित एक शादी में शामिल होने के बाद नागपुर से लौट रहे थे जब उनकी पिकअप वैन चलू बाजार से वाशिम जोड़ने वाली सड़क पर एक स्थित ट्रैक्टर से टकरा गई। उसके बाद बताया उन्होंने कि ये सभी वाशिम जिले के सावंगा जहांगीर के गांव के रहने वाले। सरपंच और सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत को सामग्री आपूर्ति वाले कंपनी के मालिक व उसके सहयोगियों ने 87 लाख रुपए की हेराफेरी किए जाने की सनसनीखेज घटना धारनी पंचायत समिति में उजागर हुई। संबंधित कंपनी के मालिक पर किया गया अति विश्वास सरपंच व सचिव को महंगा पड़ा है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के माता खिड़की रोड बुधवारा में रहने वाले अवैध साहूकार शैलेश कर ने बगैर किसी अनुमति के गैर तरीके से साहूकारी कर लोगों को रुपए बांटते थे। इस शिकायत पर सरकारी संस्था के उपनिबंधक ने कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में करने के खिलाफ शिकायत दी। इतना ही नहीं तो चेक व अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। वर्धा के रामनगर पुलिस थाना क्षेत्र में बहुत ही चौंकाने वाली और शर्मसार ऐसी रिश्ते पर कालिद पोतने वाली घटना उजागर हुई है। रिश्तेदार एक नराधमी युवक ने 65 वर्षीय वृद्धा पर जोर जबरदस्ती कर बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विजय वाघाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।